सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। भोजराज कंस समझाने लगे कि नारद जी हम क्या ही करें, हमें चिंता बहुत लग रही है और आप कह रहे हो कि हम दवा करा लें, ऐसी बात मत बोलो। आज नारद जी कहने लगे अरे कंस तू बड़ा है, मुझे भोला दिखाई देता है, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि तेरे साथ छल करने वाला तेरा बहनोई वसुदेव है, जो अपने पुत्र को नंद के घर दे आया था और उसकी लड़की को लेकर तुझे दे दिया, जो तूने मार दी। भोजराज कंस विचार करने लगे, अच्छा आज क्रोध आने लगा और तलवार लेकर के वसुदेव को मारने के लिए झपटा। तब तक नारद जी ने रोक लिया, अरे भोजराज कंस रुक जाओ, ऐसे मत मारो, पहले हमारी पूरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि वसुदेव को जब आप मार दोगे वसुदेव को तो तुम्हें कोई लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा तुम्हें। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर समझाया कि अरे भोजराज कंस सुनो, तुम्हें नहीं पता ये वसुदेव के नाते से यहाँ पर आ सकता है और तुम हो कि उन्हें मारने के लिए जा रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? भोजराज कंस कहने लगे महाराज कोई बुलाने का उपाय तो बताओ, बस ये कह रहे हो कि इन्हीं के नाते से आ सकता है। आज नारद जी ने बताया कि आप अगर ज्यादा कह रहे हो तो सुनो, आप एक रंगभूमि रचवाओ जिसमें उस कन्हैया को और बाबा नंद सभी के लिए निमंत्रण भेजो। अब तो भोजराज कंस को कुछ थोड़ी सी बात अच्छी लगी, विचार करने लगे कि हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। भोजराज कंस ने पत्र लिखवाया और कहा कि अब हम इसे अवश्य भेजेंगे। अक्रूर जी को पास में बुलाया, उन्हें पत्र दिया और कहा कि अक्रूर जी जाओ और जा करके उस कन्हैया को अपने साथ में लेकर के आना। और एक बात और सुन लो, आओ तो उस कन्हैया को अवश्य लेके आना और बाबा नंद भी साथ में आना चाहिए। कहने लगे ठीक है तुम चिंता मत करो। अक्रूर जी आज पत्र लेकर के धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। जब चलते जा रहे हैं तो समय के अनुसार वृंदावन में पहुंच गए। जाकर के भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचे। आज अक्रूर जी बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तब तक बाबा नंद आ गए और कहने लगे आप यहाँ पर चलो, हमारे घर पर आराम से। अपने घर लेकर गए, बड़े ही आसन पर बिठाया, भोजन कराया। बाबा नंद कहने लगे कि अब एक बात बताओ कि आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, किस कारण से आए थे? तो अक्रूर जी कहने लगे कि मुझे उस भोजराज कंस ने भेजा है, ये पत्र भेजा है और कहा है कि जाओ जाकर के उस कन्हैया को बुला करके लेके आना, हमारे यहाँ पर यज्ञ रचाया जा रहा है। अब तो बाबा को बहुत चिंता हो रही है। तब तक मैया यशोदा भी आ गई। कहने लगी सुनो, मैं नहीं भेजूंगी अपने लाला को। पहले ही उस भोजराज कंस ने मेरे लाला को मरवाने के लिए बहुत दैत्य भेज दिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं भेजूंगी। जब मना करने लगी, बहुत मना कर रही है, तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया सुनो, अगर मामा यज्ञ रचवा रहे हैं तो हम अवश्य जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और किस प्रकार से कह रहे हैं, अरे मामा रचायो यज्ञ देखने हम भी जाएंगे।
इसी बीच में ये 101 रुपए चलने के लिए तैयार हुए। जब चलने के लिए तैयार हुए तो मैया यशोदा कहने लगी, लाला तू मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहा है? मैं हाँ नानी के जा रहा हूँ। नानी के? हाँ, मामा ने यज्ञ न रचायो है। लाला तू मुझे छोड़ करके मत जा, मैं तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। आज मैया रोती जा रही, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, भगवान श्याम सुंदर को समझ आ रही है और बहुत कह रही है कि लाला मैं तेरे बिन नहीं रह पाऊंगी। तुझे पता है ना कि तू मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारा है और आज तू ही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। आज बहुत समझा रही है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि मैया तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं अवश्य वापस लौट करके आऊंगा। भगवान श्याम सुंदर मैया को समझ आ रहे हैं। तब तक सभी गोपी आ गई। जैसे ही गोपियों ने देखा है कि कन्हैया छोड़ करके जा रहे हैं, अब तो विचार करने लगे कि ऐसे नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाथ जोड़ करके कहने लगे कि कन्हैया तुम्हें तो पता है कि हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाते और तुम आज हमें छोड़ करके जा रहे हो। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तरह तरह से कह रही हैं, लेकिन भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता क्यों कर रही हो गोपियों? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर गोपियों को धीरज बता रहे हैं। तब तक मैया यशोदा फिर से आ गई और कह रही है, लाला तू मुझे पीठ दिखा करके मत जा। रो करके कह रही हैं और किस प्रकार से कह रही हैं कि जो पीठ दिखाए जाता लौट के मुख दिखलाए जाइयो। फंस के कुमार माता को भूले मती जाइयो। अरे मथुरा में फंस के कुमार माता को अरे बड़े मैंने दुख अनुसरे पालो। मैया रोती रह गई। भगवान श्याम सुंदर ग्वालों के साथ में अक्रूर जी को लेकर के और बाबा नंद के साथ में मथुरा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैया रोती हुई रह गई। धीरे धीरे जब मथुरा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, विचार किया कि आज क्यों ना हम उसी बनी में रुक जाएं। बनी में रुकने का विचार किया है तो मथुरा से जो पास में
एक बनी थी उसी में रुक गए। जब रुक गए भगवान